सच नहीं है। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है कि हम यही झूठ बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो फिर पागल हो जाते हैं। तुमको मैं एक सच्चा किस्सा बताना चाहता हूं। शक्तिमान देख देखकर हिंदुस्तान के बच्चे पागल हो रहे हैं। मैं तुमको एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। भोपाल नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में। उस भोपाल नाम के शहर के बाजू में एक गांव है, उस गांव का नाम है सीहोर। वहां एक 15 साल का लड़का रहता था और वो शक्तिमान देखकर पागल हो गया। कैसे पागल हो गया? वो बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उस लड़के को ऐसा लगा कि ये शक्तिमान ऐसा आदमी है, जब भी कोई संकट में फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए शक्तिमान आता है। तो एक दिन उस लड़के ने क्या किया, उसके मां और पिताजी दोनों गांव गए थे सब्जी खरीदने के लिए। लड़के ने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर से ताला लगा दिया। रसोई घर में गया, रसोई घर में से केरोसिन ऑयल लेके आया, रॉकेल लेके आया और उसने अपने पूरे शरीर पर डाल लिया। उसके बाद दिया सलाई से उसने आग लगाई अपने कपड़ों में। फिर वो जलने लगा। जब वो जलने लगा तो उसने चिल्लाना शुरू किया, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ। अभी शक्तिमान कहीं होता तो आता। 1.5 घंटे तड़प तड़प कर वो बच्चा जलकर मर गया। जब तक उसके मां बाप वापस लौटे तब तक वो जलकर मर चुका था। अभी सोचो कि शक्तिमान से कितना पागल बनते हैं बच्चे। ऐसे ही मैं चंद्रपुर नाम के एक गांव में गया था। महाराष्ट्र में विदर्भ में एक गांव है चंद्रपुर, छोटा सा जिला है। वहां मैं एक विद्यार्थी से मिला, उसकी उम्र है 11 वर्ष और वो भी शक्तिमान देखकर पागल हुआ। कैसे पागल हुआ? वो 11 वर्ष का जो विद्यार्थी है बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उसको इतनी उत्तेजना आई कि वो अपनी छत पर चढ़ गया और जैसे शक्तिमान कूदता है गोल गोल घूमते हुए, वैसे कूद गया। अभी सड़क पे गिरा, उसके दोनों पैर टूट गए। मैं जब उससे मिलने गया तो वो उसके दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि ये ठीक होगा क्या? डॉक्टर ने कहा, राजीव भाई कोई उम्मीद नहीं है, इसके दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। चोट इतनी गहरी लगी है कि इसको पैरालिसिस हो गया है, अब इसके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे। तो पूरे जिंदगी के लिए वो लड़का शक्तिमान के चक्कर में बर्बाद हो गया। जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मां रोती थी, उसका बाप भी रोता था और मेरे सामने दोनों माँ बाप रोते थे और ये बोलते थे, राजीव भाई अभी क्या बताएं, हमारा तो ये अकेला बेटा था और इसकी भी जिंदगी बेकार हो गई। तो दोनों माँ बाप को मैंने डांटते हुए कहा कि तुमने जब अपने घर में टीवी खरीदा था और केबल कनेक्शन लगाया था, तब ये ध्यान नहीं आया तुमको कि हमारा एक छोटा सा बेटा है, वो बर्बाद भी हो सकता। अब क्यों रोते हो? तो उसकी मां ने कहा रोते रोते, राजीव भाई अभी हम इसलिए रोते हैं कि आप तो पूरे देश में घूमते हैं, आप एक काम करिएगा कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है वो बात आप सब बच्चों को बताइएगा ताकि कोई भी बच्चा शक्तिमान ना देखे। तो देखोगे शक्तिमान। अभी मैं तुमको एक और सच्चा किस्सा बताता हूं कि टेलीविजन देखकर किस तरह से बच्चे पागल होते हैं। पिछले साल अहमदाबाद शहर में एक 7 साल की बच्ची थी। वो टीवी का जाहिरात देख देखकर कितनी पागल हुई। उस बच्ची का एक भाई था, उसकी उम्र थी 1.5 साल की। तो उस 1.5 साल के भाई को उस 7 साल की लड़की ने एक दिन वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्यों डाल दिया? उस लड़की को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन में कोई भी चीज डालो धुलकर साफ हो जाती है। तो उसका जो भाई था 1.5 साल का, वो थोड़ा काले रंग का था, इसलिए उसने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया और उसने उसका बटन चला दिया और उसके बाद वो 1.5 साल का बच्चा मर गया। अभी सोचो कैसे पागल होते हैं बच्चे। मैं तुमको मेरे शहर की एक घटना बताता हूं। मैं जिस इलाहाबाद नाम के शहर में रहता हूं, वहां एक मेरे पड़ोसी का बेटा, जिसकी उम्र थी मुश्किल से 5 साढ़े 5 साल, एक दिन वो भी पागल हो गया टीवी देख देखकर। कैसे पागल हुआ? वो 5 साढ़े 5 साल का बच्चा था, रोज टीवी देखता था। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रोज टीवी देखता था। एक दिन उस बच्चे को ऐसा लगा कि टीवी में जो कुछ दिखाते हैं वो सब सच होता। तो उसने क्या किया, एक दिन वो अपनी छत पे चढ़ गया और उसने अपने पैर में रस्सी बांधी और छत पर से वो उल्टा कूद गया।
एक थम्स अप का जाहिरात आता था, उसमें एक बच्चे को दिखाते थे कि वो रस्सी बांधकर उल्टा कूदता, तो वो भी कूद गया छत पर। अभी वो सड़क पे गिरा, उसका सिर फटा और वो मर गया। ऐसे बच्चे पागल होते हैं टीवी देखकर। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी बच्चे टीवी देख देख कर पागल होते हैं। भारत में कम, अमेरिका में ज्यादा पागल होते हैं। अमेरिका में पिछले 35 वर्षों में टीवी देख देख कर 2 करोड़ बच्चे पागल हो गए। और अमेरिका में जो बच्चे पागल होते हैं उनकी तो तुम सोच भी नहीं सकते। अभी 3 महीने पहले अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। वहां एक दुर्घटना हुई। एक प्राइमरी स्कूल में 2 विद्यार्थियों ने, जिनकी उम्र थी 11 साल और 13 साल, अपने ही स्कूल के 5 विद्यार्थियों का मर्डर कर दिया राइफल से। और अध्यापक उनको बचाने के लिए आया तो अध्यापक को भी गोली मार दी उन बच्चों ने। अभी 11 साल का लड़का और 13 साल का लड़का अमेरिका में मर्डर करता। पुलिस ने उन दोनों विद्यार्थियों को पकड़ा। फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ये मर्डर क्यों किया? तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम तो रोज टीवी पे ऐसे ही मर्डर होते हुए देखते हैं, तो हमने तो वहां से सीखा और कर दिया। अभी वो दुर्घटनाएं भारत में भी शुरू हो गई। एक दिन ठाणे में, ठाणे का नाम सुना? वो ठाणे में एक 13 साल का विद्यार्थी और एक शायद 14-15 साल का विद्यार्थी, उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए आने वाली नौकरानी को जिंदा जला दिया। यही ठाणे में हुआ। और वो लड़की जिसको जिंदा जलाया उसकी उम्र थी 17 साल। दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिए, फिर केरोसिन ऑयल डाल दिया, फिर आग लगा दी। वो लड़की जलकर मर गई। उन दोनों विद्यार्थियों को भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने पूछा तुमने क्यों जलाया? दोनों लड़कों ने कहा कि हम तो सिनेमा में ऐसा ही देखते हैं बार बार, तो हमने जला दिया। फिर यहीं पर उल्लासनगर नाम का एक छोटा सा गांव है। उस उल्लासनगर में टीवी देख देख कर एक लड़का तो इतना पागल हुआ कि उसने अपनी सगी बहन और बहन के पति दोनों का मर्डर कर दिया भीड़ भरे चौराहे पर। और उस लड़के को भी जब पुलिस पकड़ के ले गई तो लड़के ने कहा कि मैं इतना उत्तेजित हो गया था, 2-3 दिन से लगातार वो कोई ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें मर्डर करना दिखाते थे, तो उसके दिमाग में इतना बैठ गया था मर्डर करने की बात कि फिर उसको होश नहीं रहा और उसने अपनी सगी बहन और बहन के पति का मर्डर कर दिया पुलिस स्टेशन के सामने। मैं ऐसे एक तुमको और सच्ची घटना बताता हूं। एक बार मैं सांगली गया। सांगली महाराष्ट्र में ही है, पश्चिम महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर जिले का एक छोटा सा गांव है। शायद सांगली अब खुद भी जिला बन गया होगा। उस सांगली में क्या हुआ कि एक 17 साल की लड़की थी, उसका नाम था अमृता देशपांडे। उसको एक 24 साल के लड़के ने 18 बार चाकू मारा पेट में। और बस स्टैंड पर चाकू मारते हुए हजारों लोगों ने देखा, लेकिन सब इतने नपुंसक और कायर थे कि उस लड़के को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और वो चाकू मार के भाग गया। एक भाई को मैंने पूछा, जब मैं सांगली गया, जो उस समय घटना को देख रहा था, मैंने कहा वो लड़का चाकू मार रहा था और तुम लोगों में किसी के मन में इतनी भी दया नहीं आई कि वो अकेली लड़की को बचाओ? तो जो भाई ने मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उसने कहा, राजीव भाई, टेलीविजन पर रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं, सिनेमा में रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं, तो बार बार ये चाकू मारते हुए जब हम देखते हैं तो हमारे मन से चाकू मारने वाले के प्रति घृणा खत्म हो जाती है, तो हम पकड़े क्यों उसको? उस दिन मुझे समझ में आया कि बार बार जब हम हिंसा देखते हैं, बार बार जब हम वायलेंस देखते हैं टेलीविजन पर, वो चाहे गोली मारने की हो, चाहे चाकू मारने की हो, चाहे किसी की हत्या करने की हो, चाहे किसी को ऊपर से पटकने की हो, ये बार बार की जो वायलेंस है, बार बार की जो हत्या है या बार बार के हत्या के जो दृश्य हैं, ये हमारे मन से दया खत्म कर देते हैं, करुणा खत्म कर देते हैं, प्रेम खत्म कर देते हैं। फिर असली जीवन में अगर ये दुर्घटना हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाते हैं। किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई हो, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाएंगे, ये सोचते हुए अरे कौन सिर दर्द लेगा, क्योंकि बार बार डेड बॉडीज देखना हमारी आदत बन गई है टीवी के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से।
जब आदमी के मन से दया खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, तो वो आदमी नहीं रहता, जानवर हो जाता है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुमको इंसान बनना है या जानवर? तो फिर टीवी देखोगे, सिनेमा देखोगे? हाथ उठा दो अब की बार। हम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा, क्योंकि ये टीवी और सिनेमा देखने से ना तो हमारे जीवन का कोई फायदा हो रहा है, ना हमारे जीवन में कोई भला हो रहा है। नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, फायदा इसका बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं तुमको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं कि ये टेलीविजन दुनिया की सबसे खराब मशीन है। और ये मैं बोलता हूं, मेरी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी टेलीविजन में हुई है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे खराब टेक्नोलॉजी। क्यों? तुमको एक बहुत गंभीर बात मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए, कि जितनी देर हम बैठकर टेलीविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है। हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ सोच नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए हमारा दिमाग बंद होता। हम जब सो जाते हैं तब भी दिमाग चालू रहता, और सोते समय जब दिमाग चालू रहता है तो उसी में फिर सपने आते। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सपना ना देखता हो, हर व्यक्ति सपना देखता है। इसका मतलब सोते हुए भी हमारा दिमाग चालू रहता है, लेकिन टेलीविजन देखते हुए दिमाग बंद रहता है। हम पुस्तक पढ़ें, पुस्तक पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ो और एक कहानी पढ़ो, कहानी ऐसी होगी, एक राजा था, एक रानी थी। अब जैसे ही तुमने पढ़ा कि एक राजा था, एक रानी थी, तुरंत तुम्हारे दिमाग में कल्पना आएगी, राजा कैसा था, रानी कैसी थी, राजा का महल कैसा था, रानी का महल कैसा था, वो रहते कैसे थे। ये सारी कल्पना एक क्षण में आ जाती है मन में, जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, एक राजा था, एक रानी थी। लेकिन जब टेलीविजन देखते हैं तो ये सब कल्पना गायब हो जाती है। ये कल्पना का आना और गायब होना दिमाग के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा दिमाग सोचता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, तो कल्पना आती रहेगी। अगर दिमाग ने सोचना बंद किया, चिंतन करना बंद किया, तो कोई कल्पना नहीं आ सकती। दुनिया में जिस व्यक्ति का दिमाग सोच नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता, उसी को पागल कहते हैं। तुमको मालूम है मेडिकल साइंस में पागल की परिभाषा क्या है? पागल की परिभाषा माने वो व्यक्ति जो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, जिसके दिमाग का चिंतन बंद हो जाता है, वही पागल होता है। तो जितनी देर हम टीवी देखते हैं हम खुद पागल होते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हम चिंतन नहीं कर पाते। और ये सोचना और चिंतन करना जो हमारा बंद हो रहा है, यही सबसे बड़ा खतरा है। और मैं तुमको इससे भी ज्यादा गहरी एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में एक हाइपोथैलेमस नाम की चीज होती है, और हाइपोथैलेमस के पास एक मेडुला नाम का पोर्शन होता है। जब हम टीवी देखते हैं तो उस समय ये हाइपोथैलेमस और मेडुला दोनों काम करना बंद कर देते हैं। अब मैं तुमको एक दूसरी बात बताता हूं कि शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हम उससे काम नहीं करवाएंगे और उससे काम नहीं लेंगे, थोड़े दिन तुम उसको ऐसे ही रहने दो, उस हिस्से में या तो सूजन आ जाएगी या वो काम करना बंद कर देगा। तुम एक दिन ऐसा छोटा सा प्रयोग करो कि एक हफ्ते तक अपने दाहिने हाथ को ऐसे ही लटका के रहना, इसको ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, हिलाना नहीं, बस ऐसे ही लटका के रखना, तो तुम्हारे दाहिने हाथ में सूजन आ जाएगी पूरे। क्यों? तुमने काम नहीं लिया उस हाथ से, इसलिए वो सूजन आ गई हो। ऐसे ही तुम एक हफ्ते के लिए बिस्तर पर लेट जाओ, पैर बिल्कुल मत चलाओ, हिलाओ नहीं, डुलाओ नहीं, तुम्हारे पैर सूज जाएंगे, फिर पैर से चल नहीं पाओगे। ऐसे ही तुम बिस्तर पर लेट जाओ, अपनी पीठ को बिल्कुल हिलाओ डुलाओ मत, एक ही पोजीशन में जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो, तो तुम्हारी पीठ में बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे, बेड सोर हो जाएंगे। क्यों होता है ये सब? शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हमने बेकार किया, उससे कोई काम नहीं लिया, तो वो सूजन आती है, या तो उसमें स्वेलिंग आती है, या तो वो बेकार होता है, या तो उसमें जंग लगती है। अब हम सोचें कि जितनी देर हम टीवी देख रहे हैं उतनी देर हमारा हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा, हमारा मेडुला काम नहीं कर रहा, तो उसमें भी सूजन आ जाएगी, और उसमें अगर सूजन आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी तुमको, कैंसर भी हो सकता है।
हो सकता है तुम्हारा वो हिस्सा काट कर निकालना पड़े और तब तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो तुमने शुरू में तो मजे मजे में टीवी देखा, लेकिन पता चला उससे तो गंभीर बीमारी हो गई। और तुमको मैं एक बात और बताता हूं, टेलीविजन जब चलता है तो उसमें से बहुत ही खतरनाक किरणें निकलती। तुमने सूरज को उगते हुए देखा? सूरज में से किरणें निकलती हैं, लेकिन दोपहर के अगर 12 बजे हो तो सूरज की तरफ आंख करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी किरणें इतनी तेज होती है कि आंख जलने लगती है। जिस तरह से सूरज में से किरणें निकलती हैं और आंखों को जला सकती हैं, वैसी ही किरणें टेलीविजन में से भी निकलती हैं और वो भी तुम्हारी आंखों को जला सकती है। जो किरणें सूरज की रोशनी से निकलती हैं वो टेलीविजन से भी निकलती हैं और टेलीविजन से निकलने वाली किरणें भी तुम्हारी आंखों को जला सकती हैं और तब तुम्हारी आंखें खराब हो सकती हैं। फिर हो सकता है तुमको दिखना कम हो जाए, तुमको चश्मा लगाना पड़े, तुमको आंखों में दर्द होने लगे, तुम्हारे दिमाग में भी दर्द होने लगे। लगातार टीवी देखने से एक बहुत खतरनाक किस्म का दर्द होता है, उसको कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन ऐसा दर्द है जो आधे हिस्से में होता है, कभी भी राइट लेफ्ट में होगा या लेफ्ट पोर्शन में होगा, कहीं भी हो सकता है। और माइग्रेन में एक बार फंसे तो आसानी से इसका इलाज भी नहीं होता। एक और बड़ी संकट है टेलीविजन की कि जब हम सब लोग टेलीविजन देखते हैं तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। 1 मिनट के लिए भी हम हमारी पलक नहीं झपकाते, आंखें फाड़ फाड़ के टीवी देखते रहते हैं। तुमको मालूम है कि हर एक सेकंड में पलक झपकनी चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। 1 मिनट में कम से कम 60 बार हमारी पलक झपकनी चाहिए। 1 मिनट में कम से कम 60 बार आंखें बंद होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। लेकिन हम तो टीवी देखते हैं तो हो सकता है आधा घंटे तक आंखें फाड़े फाड़े देखते रहते, क्योंकि हमारे मतलब का अगर कोई सीन आता है तो हम भूल भी जाते हैं कि आंखें भी हैं हमारी। तो तुम तो सत्यानाश कर रहे हो अपनी आंखों का, इसलिए टीवी देखोगे। और ये जो बात मैं समझा रहा हूं समझ के जाना और अपने घर में जाके अपने मां पिताजी को भी समझाना। और ये टेलीविजन देखने का शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, समय का नुकसान है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम टीवी देखते हैं।